राधे राधे दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवदर्श पर। और आज हम बात करें कि अगर हमारी मस्तिष्क रेखा एक से ज़्यादा हिस्सों में विभक्त हो जाए तो क्या असर पड़ेगा हमारी ज़िंदगी पर, क्या असर पड़ेगा हमारे दिमाग पर, क्या असर पड़ेगा हमारे मस्तिष्क पर, कैसा रहेगा हमारा आने वाला समय और क्या होगा हमारी ब्रेन की पावर्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आपसे वही कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक शेयर करें। सो यहाँ पर मैंने पाम ले रखा है। पाम में 2 लाइन मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, एक लाइफ लाइन है और एक हार्ट लाइन है, यानी एक जीवन रेखा और एक हृदय रेखा मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अभी हम यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बनाएंगे। मस्तिष्क रेखा एक्चुअली कई तरीके से देखने को मिलती है हाथ में। पहले तो आपको वो बनाकर बताता हूँ कि किस किस तरह की देखने को मिलती है। कई मस्तिष्क रेखा बिल्कुल छोटी सी देखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल करीब से, बिल्कुल पास में, वहीं वहीं खत्म हो जाती है। ये मस्तिष्क रेखा ठीक नहीं होती, मतलब इसमें ब्रेन हमारा जो काम है वो लेट करता है। दूसरा, कई बार मस्तिष्क रेखा दूर से मिलती है तो उसमें जीवन की चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती, लाइफ से रिलेटेड, लाइफ लाइन से रिलेटेड चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। थर्ड, अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ तक जा रही है, आपके मिड तक जा रही है, हैंड के मिड तक पहुँच रही है, यानी सेंटर अगर आप हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो हाथ के और मिड तक पहुँच रही है, तो मिड तक जाते जाती है तो आपका जो ब्रेन है एवरेज रहेगा, यानी आप एक कॉमन मैन है, कॉमन तरीके से काम करोगे, जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा के वैसा आप करने वाले हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी, अगर ये ब्रेन मस्तिष्क रेखा बड़ी है और हाफ हैंड से आगे जा रही है, हाफ पाम से आगे जा रही है, तो आपका जो ब्रेन है कॉमन लोगों से थोड़ा ऊपर रहने वाला है। आप यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ों को अचीव कर पाओगे, ठीक है। अब एक कंडीशन और बनती है कि ये पूरी की पूरी आपके दोनों पूरे हाथ में पाम को क्रॉस कर रही है, दूसरी तरफ जा रही है, तो ये सुपीरियर कंडीशन में आता है, बहुत कम देखने को मिलती है। इसमें ब्रेन की पावर्स आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। इनको एक्टिवेट करने के बाद इनकी जो मतलब ब्रेन है उनकी जो क्षमताओं को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है। सामने जो अपोनेंट होता है, यानी कहीं के अगर आप फ्यूजन में बैठे हो तो अपोनेंट आपको ज़्यादा देर तक आपके सामने नहीं बैठ सकता, आप उसको बहुत जल्दी ही मात दे सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की, कि अब ये लाइन है जो माइंड लाइन है वो उसकी भी डायरेक्शंस होती हैं। अब डायरेक्शन की बात करें, जैसे मान लो ये सीधी सीधी रेखा है, इस तरह से सीधी सीधी रेखा है, यानी दोनों इससे आपको पहले अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो आपको जो पर्वत हैं जो अपने पाम के ऊपर जो माउंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको माउंट बना देता हूँ। ये हमारा बुध है, ठीक है। ये हमारा बुध रहेगा, ये बुध है, और ये हमारा सूर्य है, ये शनि है, और ये गुरु है, और ये शुक्र है, ये चंद्र है, और यहाँ पर मंगल है, ठीक है। एक मंगल यहाँ पर होता है, एक मंगल यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको डायरेक्शन बताता हूँ, आप डायरेक्शन से आप समझ पाओगे आसानी से, ठीक है। वापस रिपीट की जरूरत तो नहीं है, ओके। सो यहाँ से अगर ये लाइन सीधी सीधी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब ये मंगल और चंद्र के बीच में जा रही है, तो ये बैलेंस लाइन है। इसमें आपको चंद्र के गुण भी देखने को मिलेंगे और मंगल के गुण भी देखने को मिलेंगे, कि ये लोग कल्पनाशील भी रहेंगे लेकिन एग्रेसिव भी रहेंगे। इनको कोई काम करना है एग्रेशन में भी करेंगे, और इनको सोचने की क्षमता, यानी कहते हैं इन्वेंशन की क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इनको दोनों को कहते हैं बैलेंस लाइन है। मैं तभी कह रहा था कि ये बहुत अच्छी लाइन होती है अगर ये पूरा क्रॉस करती है। अब बात करते हैं कि अगर ये पूरा क्रॉस नहीं कर रही है और ये इसका झुकाव पूर्ण रूप से चंद्र की तरफ जा रहा है इस तरह से, तो ये क्या है कि बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कल्पनाशील रहते हैं। कल्पनाशील शब्द का मतलब ये नहीं है कि नकारा नहीं है, निकम्मा नहीं है। कल्पनाशील का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके पास जो मतलब एक कल्पना करने का बहुत बड़ा मतलब आकाश होता है एक तरह का, कि आप आगे की बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो बहुत ज़्यादा। कि ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि मुझे BMW से भी अच्छी कार बनाना है, ठीक है।
तो उसके लिए आप पहले ही फीचर सोच लोगे कि ऐसा-ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, यार ये मैं ब 5 साल पहले ये बता रहा था कि आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि मतलब गैस से कार चल सकती है, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत आगे तक की सोचते हैं, इनकी कल्पनाएँ असीम कल्पनाएँ होती हैं और जो कई हद तक मतलब ट्रू भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ गलत ही सोचते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कई बार इंसान अकर्मण्य भी हो जाता है, क्योंकि वो उसको कल्पनाओं में खो जाता है। जहाँ काम करने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पर भी दिमाग कल्पना कर रहा होता है। जैसे मान लो कि अभी मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, जैसे मेरा कल का एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ना है। तो साइंस में कोई ऐसा टॉपिक आ गया कि जो मुझे इंटरेस्टिंग है, कि जो मेरे इंटरेस्ट पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी वो कल्पना करेगा कि इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना, वो दिमाग के अंदर एक तरफ कल्पना चल रही होती है, एक तरफ उसको पढ़ना होता है। तो वो प्रॉपर्ली उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। इसको क्या है कि थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, इनको सफ़ेद वस्तुओं के साथ बहुत लगाव रहता है। इसको हर चीज़ सफ़ेद पसंद होती है। इसका ब्रेन मतलब उसी को एडॉप्ट करेगा जो व्हाइट है, मतलब जो चमक रहा है, व्हाइट दिख रहा है, सिर्फ़ वही एडॉप्ट करेगा। और कलर्स के साथ इसका थोड़ा-सा ताल्लुकात कम बैठता है। ठीक है? अब बात करते हैं इसका झुकाव चंद्र की तरफ ना जाकर ये थोड़ा-सा मंगल की तरफ झुकाव रहे। तो झुकाव अगर मंगल की तरफ है तो एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। जहाँ पर अपन कल्पना की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एग्रेशन की बात करेंगे। तो एग्रीशन ऐसा रहेगा कि आपको मतलब काम करने का जो डेडिकेशन होगा वो ज़्यादा होगा, या कहें कि गलत चीज़ पे गुस्सा हो सकता है। तो आपको आपके पास क्योंकि ब्रेन पावर्स हैं, तो उसका यूटिलाइज़ेशन आप अच्छे काम में कर सकते हैं, तो यहाँ से मंगल आपको सपोर्ट करता है। अब थोड़ी-सी कंडीशन आती है कि अपन वीक पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो अगर ये इस तरह से झुककर इधर ऐसे निकल रहे, यानी हार्ट लाइन के करीब से जा रही है, तो हार्ट लाइन के बीच में हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में जितना कम गैप होगा, उतना ही नुकसान देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेन कम काम करेगा और आप दिल से ज़्यादा सोचोगे। जैसे कि कहते हैं ना, कभी-कभी दिल की सुननी चाहिए, तो वो उनका क्या है कि हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन के बीच में बहुत कम गैप होता है। तो वो दिल की सुनते हैं, जो दिल की सुनते हैं ज़्यादा, तो उनको कहीं न कहीं लॉसेस भी लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से कई बार एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि ये ब्रेन लाइन जाके हार्ट लाइन में जाके मिल जाती है। यानी ये मस्तिष्क लाइन हृदय रेखा में आकर मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में आदमी का बंटाधार हो जाता है कि वो खुद का दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करता, वो सिर्फ दिल से सोचता है। उसकी भावनाओं के साथ लोग भी बहुत खेलते हैं, उनको ठेस भी बहुत पहुँचती है। लेकिन वो मस्तिष्क से नहीं सोचता, दिल से सोचता है, तो लोगों को माफ़ भी कर देता है। तो ज़्यादा इसको मतलब सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की माइंड लाइन है, तो उसको ज़िंदगी भर कोई ना कोई तकलीफ देता रहेगा, क्योंकि वो मन का साफ है, दिल का साफ है, लेकिन उसके साथ ब्रेन की पावर्स कम है, तो साथ में दिक्कतें रहेंगी। अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बना है, ब्रांचेज़ के लिए। तो अभी हम ब्रांचेज़, अगर ये मेरी माइंड लाइन है और एक माइंड लाइन से एक लाइन निकल कर थोड़ी-सी और बड़ी कर लेते हैं इस लाइन को एक बार। ये मेरी माइंड लाइन है और इससे एक ब्रांच निकलती है और ये ब्रांच निकल कर इस साइड जा रही है, ठीक है? तो आप समझो कि पहले से हार्ट लाइन थी, सॉरी, पहले से माइंड लाइन थी। अब उसमें से एक ब्रांच और निकल गई, यानी वो माइंड लाइन डबल पावरफुल हो गई है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, माइंड लाइन की पावर इंक्रीज़ हो गई है। अब वो कहाँ से पावर ले रहा है? जिस तरफ ये ब्रांच मुड़ रही है, जिस तरफ से ये ब्रांच मुड़ रही है, तो ये क्या करते हैं, जिस पर्वत की तरफ ये झुकाव होती है, जिस पर्वत की तरफ ये जा रही होती है ब्रांच, वो वहाँ से उसके गुण को निकाल लेती है। जैसे मान लो अभी ये मंगल की तरफ जा रही है, तो मंगल की तरफ जब ये जाती है तो मंगल के गुण ले लेती है ना? आपकी जो माइंड लाइन है ऑलरेडी चंद्र की तरफ जा रही थी, अब एक ब्रांच निकलकर मंगल की तरफ चली गई, तो मंगल के भी गुण आ गए, चंद्र के भी गुण आ गए। इट मीन्स ये आपके लिए डबल पावरफुल हो गई, यानी एक तरफ एग्रेशन भी है, एक तरफ आपका इन्वेंशन भी है। तो ब्रेन बहुत बढ़िया, प्रॉपर, बहुत अच्छे से काम करने वाला रहेगा इसमें, और आप बहुत अच्छी सक्सेस भी प्राप्त करोगे। ये गारंटेड सक्सेस लोगों के लाइन होती हैं, अगर इस तरह का कुछ लाइन आपको देखने को मिल रही हैं तो।
तो दूसरी चीज़ इसी ये मल्टी टैलेंटेड वाली लाइन हो ही गई, क्योंकि एक तरफ आपका इन्वेंशन है, एक तरफ आपका एग्रीशन है। तो मल्टी टैलेंटेड तो है ही, साथ में आप अगर कहीं पे बैठकर बातचीत कर रहे हो तो आपको 2-10 लोग सुनेंगे भी। आपको लोग अवॉइड नहीं कर सकते, आपको लोग सुनेंगे। ठीक है? आपकी बोलने की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है? अब कंडीशन ये बनती है कि ये भैया ऐसे ना जाके ये वाली लाइन ऐसे सीधे आ रही है और यहाँ पर जाके ये इस तरह से मुड़ रही है। तो ये क्या होगा कि जो अगर यहाँ पर इस साइड हुई है तो वही सिमिलर, अब ये पहले बीच में थी, यानी पहले से आप में मतलब कल्पनाशील भी थे और आपके पास पहले से ही थोड़े से मंगल के भी गुण थे। लेकिन एक ब्रांच और निकल कर आपकी वहाँ पर जा चुकी है जहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता को और बढ़ाती है। यानी वो आपके इन्वेंशन की तरफ और ज़्यादा एक्टिव कराएगी। आप ना बहुत ख्याली-पुलाव वो वाली कंडीशन में बहुत ज़्यादा चले जाएँगे। बहुत मतलब कहेंगे कि आगे की दूरदृष्टि, मतलब हमेशा कहते हैं ना सातवें आसमान पर रहने वाले रहेंगे, लेकिन बहुत बेनिफिट करेगी, क्योंकि यहाँ भी ये आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ पर आपको कोई नुकसान नहीं देगी ये लाइन, ये आपको बेनिफिट ही करेगी। आपको एक ऐसा मुकाम देगी जब आपको लगेगा कतई भी मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब ये आपके काम आएगी। अभी एक लाइन और बताता हूँ मैं आपको, अगर मान लो ये लाइन निकल कर इस तरफ चली जाए, यानी ये बुद्ध की पर्वत की तरफ निकल कर चली जाए, एक ब्रांच बुद्ध की तरफ जाकर मुड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या है, बिजनेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी लाइफ की सक्सेस है, वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसने इस बार लाइन ने बुद्ध पर्वत से सारे के सारे गुण अपने अंदर लिए हैं। आपकी माइंड लाइन ने बुद्ध से सारे गुण लिए हैं, तो बुद्ध किसको रूल करता है? वो बिजनेस को रूल करता है। तो आपको बिजनेस में बार-बार ट्राई करना है। आपको एक से ज़्यादा बिजनेस ट्राई करना है, सब में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है? ये हमारे ब्रांचेस हो गए। आपको और कहीं भी ब्रांचेस जा रही हैं तो आप मुझे निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉमन ब्रांचेस आपको ऐसे देखने को मिल सकती हैं। कई बार आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी देखने को मिल सकती हैं, इस तरह से एक इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो। ऐसा नहीं है, ब्रांच सिर्फ़ उसी को कहेंगे जो लाइन से निकल रहा है। कई बार इसको भी लोग ब्रांच समझते हैं, ये यहाँ से गई यहाँ तक, कि ये ब्रांच है। ब्रांच नहीं है, ये एक लाइन है अलग से। ब्रांच सिर्फ़ वही होती है जो निकल रही है और आगे तक जा रही है। तो इसी को ही हम ब्रांच बोलते हैं, ठीक है? और ब्रांचेस नहीं है। सो अ मैं वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या फिर आपके पास कुछ और इसमें ब्रांचेज़ दिख रही हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताएँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों तक पहुँचाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। राधे राधे, फिर मिलेंगे।